शिक्षा का तो अत्यंत महत्व होता है। जैसे कि हमारे बताया शास्त्री जी ने। जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं, शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन कर साजो अपराधों से वंचित है। आप बताएं, आप यहाँ पढ़ाई करते हैं, शिखा का कितना महत्व है आपके? शिखा से बहुत महत्व, जैसे कि शिखा एक तेज का प्रकाश है। जैसे कि इंसान कुछ चीज़ भूलता रहता है, शिखा एक ऐसा चीज़ है जिससे शिखा जो मतलब शिखा छूने के बाद यही होता है, मतलब शिखा स्पर्श करके। ये तो सरकार ने बहुत गलत किया है। सरकार जो है इसका तुरंत उनको क्षमा मांगना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ, मोदी दोनों को चाहिए था कि आकर के तुरंत क्षमा मांगते थे, हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, बात वहीं पर शांत हो जाती पूरी। लेकिन अभिमान में सरकार ने जो ये माने अपने अभिमान में अकड़े रहे कि हम क्षमा नहीं, हमने ठीक किया। ठीक क्या किया है? ठीक जो है कुछ नहीं हुआ है। और ब्राह्मणों के नेतृत्व में ही सरकार बनी है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने नेतृत्व किया है, तब इनकी सरकार बनी है। सरकार ने बहुत गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। किए हैं तो उसका दंड भी इनको मिलेगा। अगर हम दंड नहीं दे पाएंगे के ही रूप में है, लेकिन जो शिखा ब्राह्मणों की खींची गई, घसीटा गया, बहुत अपराध हुआ, एक प्रकार से बहुत बड़ा अपराध हुआ और उनको सबको क्षमा मांगना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। बीते एक माह पहले लगभग देखा जाए तो माघ मेले में स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के जो बटुक थे, प्रशासन ने उनकी शिखा को खींच लिया था, जिसके बाद जो शंकराचार्य की राजनीति और शंकराचार्य को लेकर राजनीति थी वो लगातार गर्मा गई। वहीं इसी बीच कल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो है एफआईआर होने का भी आदेश हो गया है, जिसमें रामभद्राचार्य के शिष्यों ने आरोप लगाया है कुछ मामलों को लेकर, जिसके बाद एफआईआर होने का भी आदेश हो गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार मुद्दा जो था वो बटुक के शिखा खींचने से लेकर स्टार्ट हुआ, तो वहीं आज मामला अभिमुक्तेश्वरानंद के एफआईआर होने तक पहुंच गया है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं अमेठी का। देखा जाए तो ये एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय है टीकर माफी। टीकर माफी में यहाँ बटुक रहते हैं और बताएं आपको लगभग यहाँ पे हजारों बटुक जो है रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और बाकायदे जो वैदिक कालीन की जो शिक्षा पद्धति थी उसको अपनाते हुए यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ पे बच्चे रहते हैं। उसके साथ यहाँ पे जो गुरु हैं वो भी उनके साथ ही रहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे बच्चे, बटुक और आचार्य जी लोग हैं, उनसे जानेंगे। गुरु जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ था बीते एक माह पहले प्रयागराज में और शिखा को लेकर लगातार चर्चा थी, कैसे देखते हैं यहाँ पे शिखा का महत्व कितना होता है? शिखा हर व्यक्ति का है, हमारा ही नहीं, ये ब्राह्मण का ही नहीं, इस सृष्टि पे जितने भी लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबका ये ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र माने होता प्राण वायु यहाँ से निकलती है। अगर आपने अपनी शिखा को सुरक्षित रखा है और आपने जीवन में तप किया है तो आपका प्राण, ये 10 इंद्रियां जो खुली हैं, इनसे ना निकल करके यहाँ प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलता, सीधे वो उसकी मुक्ति का द्वार है। इसीलिए बंद रहता है। ये वीआईपी गेट कहा जाता है। पांच कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये जो हमारी खुली हुई हैं, इनसे प्राण निकल जाते सामान्य, लेकिन ये किसी किसी के लिए कभी कभी खुलता है। तो इसको जो आपने लिखा है चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्वित, दिव्य तेज का समन्वय यही होता है। तो इसको हम लोग इतना संभाल करके रखते हैं। मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ था शिखा पर ही और जनेऊ पर उन्होंने आक्रमण किया था। जो चोटी काटते थे, चोटी इसलिए काटते थे, वो जानते थे कि शिखा का महत्व इनके लिए कितना महत्व है। तो उसको जो है बचाने के लिए हम लोग, हमारे यहाँ पूर्वाचार्यों ने सिर कटा दिया है, लेकिन चोटी नहीं छूने दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से लेकिन महाराज प्रशासन ने एक तरह से शिखा को पकड़ खींचा बटुकों को, तो उस पे इस जो कृत्य है इसको कैसे देख रहे हैं शिखा पे आकर? ये तो सरकार ने बहुत गलत किया है। सरकार जो है इसका तुरंत उनको क्षमा मांगना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ, मोदी दोनों को चाहिए था कि आकर के तुरंत क्षमा मांगते थे, हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, बात वहीं पर शांत हो जाती पूरी। लेकिन अभिमान में सरकार ने जो ये माने अपने अभिमान में अकड़े रहे कि हम क्षमा नहीं, हमने ठीक किया। ठीक क्या किया है? ठीक जो है कुछ नहीं हुआ है। और ब्राह्मणों के नेतृत्व में ही सरकार बनी है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने नेतृत्व किया है, तब इनकी सरकार बनी है। सरकार ने बहुत गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। किए हैं तो उसका दंड भी इनको मिलेगा। अगर हम दंड नहीं दे पाएंगे तो प्रकृति इनको दंड देगी, जन्मत इनको दंड देगा।
दंड मिलेगा इनको। गलत अपराध, बहुत गलत अपराध किया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताया जिस तरीके से शिखा जो होती है एक बटुक हो चाहे एक जो भी व्यक्ति हो, शिखा उसकी प्राण होती है। उस प्राण को अगर खींचा है तो उसका दंड मिलेगा। हमारे साथ बटुक लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? जी, आचार्य कुलदीप मिश्रा। आप बताएं जिस तरीके से शिखा का एक अपमान हुआ था प्रयागराज में, जिसके बाद लगातार अभी मुक्तेश्वर और उन पे एफआईआर होने का आदेश हो गया, लगातार उसी को लेकर राजनीति चल रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? घटनाक्रम तो बहुत गलत ही हुआ। मानते हैं कि हमारे शंकरो साक्षात एक भगवान के रूप में है, भगवान शंकर। तो शंकराचार्य जी तो भगवान के ही रूप में है, लेकिन जो शिखा ब्राह्मणों की खींची गई, घसीटा गया, बहुत अपराध हुआ, एक प्रकार से बहुत बड़ा अपराध हुआ। और उनको सबको क्षमा मांगना था। गलत बहुत किए और ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ बटुक हैं जो यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। देखा जाए सबसे पहले शिक्षा दीक्षा जब ग्रहण करने आते हैं, सबसे पहले उनको शिखा ही रखाई जाती है। बटुक है कि क्या नाम होगा? हरिओम पाठक। अच्छा ये बताइए, शिखा का कितना महत्व बताया जाता है आपके संस्कृत विद्यालय में, और शिखा का कितना महत्व है, कितना पता है? जिससे कि हमारे गुरुदेव बताए भी कि चिद्रूपड़ी महामाय दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष में। अर्थात कि हमारे मतलब कि मूड में जो शिखा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से हमारे तेज मतलब जैसे कि कहते हैं कि प्रतिदिन संध्या करने से, त्रिकाल संध्या करने से हमारे मस्तक पर तेज की वृद्धि होती है, तेज मतलब कि वो प्रथा है। वैसे हमारे शिखा भी है। अब हम अपने शिखा को रोज प्रातः स्नान करने के पश्चात हम लोग बांधते हैं। जैसे कहते हैं कि शिखा स्पर्श कर लीजिए। शिखा स्पर्श करने के पश्चात हमारे मतलब कि महत्वपूर्ण बहुत है, मगर जो किया उन्होंने ये बहुत गलत किया। इसके ऊपर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, क्या करें। तो लेकिन महत्व है शिखा का। हाँ, बहुत महत्व है शिखा। जैसे कि हमारे ब्राह्मण यहाँ पर देखेंगे तो सबके पास शिखा है, सब शिखा बांधते हैं। और हमारे आचार्य जी भी शिखा के बारे में बताए। तो और जैसे कि स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। एक राजा अपने देश में पूजा जाता है, मगर एक विद्वान सब जगह पूजा जाता है। उसके शिखा के पश्चात ही वो अपने देश पूजा जाता है। शिखा बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल बटुक है यहाँ पे, साफ तौर पर इनका कहना है कि शिखा का बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सब बटुक है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? शिवा पांडे। अच्छा आप बताएं, शिखा को लेकर लगातार जिस तरह से माघ मेले में हुआ था, बटुक की शिखा खींची गई थी, कितना महत्व होता है शिखा का? शिखा का तो अत्यंत महत्व होता है। हाँ, जैसे कि हमारे बताया शास्त्री जी ने कि चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्व में। शिखा का पूजनीय भी बहुत भी है। तो वैसे संध्या के पश्चात वैसे ही शास्त्री जी ने बताया। अच्छा आप बताइए, शिखा को जैसे कोई अगर शिखा से खिलवाड़ करता है तो उसको कैसे, क्या वो अच्छा है, कैसा है कर्म, बता दीजिए। नहीं, वो शिखा से खिलवाड़ करने वाला तो अच्छा अत्यंत अत्यंत भारी अच्छा नहीं है। हाँ। तो शिखा से खेलना अत्यंत अपराध है। हाँ। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, ये विद्यार्थी साफ तौर पर कह रहे हैं शिखा से जो खेलना है अपराध है। यहाँ पे और बच्चे हैं, थोड़ा इनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश तिवारी। क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ शास्त्री कर रहे हैं। तो यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं? हाँ, रह कर पढ़ाई करते हैं। अच्छा जब यहाँ पे आप आए तो रहने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या किया गया आप लोगों से? क्या किया गया, हमारा जनेऊ संस्कार होता है और शिखा का बड़ा महत्व है। हाँ। और जो वहाँ पे शंकराचार्य जी के साथ हुआ था, शिखा बटुकों का खींचा गया, ये अच्छा नहीं हुआ है। ये बहुत ही बुरी बात है। शिखा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इसको खींचा गया। हम लोग अत्यंत इस सरकार से दुखी हैं। और क्या कहते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, शिखा जैसे आपकी शिखा है, कोई अगर अपमान करता है तो कैसे आप लोग में क्या कहना चाहिए? हम उसे दंड देते हैं। कोई मेरी शिखा छू लेता है, मैं उसको तुरंत मार देता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। हाँ, ये अगर हमारे साथ हुआ होता शिखा में, अब वो शंकराचार्य जी हैं, अगर वो बारात मतलब भीड़ के साथ नहीं जाएंगे तो क्या पैदल जाएंगे? वो बहुत बड़ी चीज है। हमारे चारों शंकराचार्य बहुत ही बड़े शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनको शंकराचार्य। उनके ऊपर एफआईआर का आदेश हो गया था। एफआईआर का आदेश हो गया। हाँ, इसको मैंने न्यूज में देखा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। अब वो शंकराचार्य हैं तो अकेले थोड़ी ना जाएंगे नहाने के लिए, बहुत बड़ी पावर है वो एक असीमित पावर है, वो बहुत बड़े हैं। हाँ, हमारे लिए बिल्कुल जिस सर्वथा तरीके पूजनीय से है। ये बटुक लोग हैं, यहाँ पे कुछ और बटुक। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार पांडे। अच्छा आप बताओ, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पढ़ाई क्या करते हो, किस क्लास में करते हो? उत्तर मध्यमा प्रथमोश। ये शिखा आप लोग को रखाई जाती है, कितना महत्व होता है इसका? बहुत। क्या महत्व होता है? ये शिखा बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जैसे जैसे कि ये कोई छू लेता है तो कोई को छूने नहीं देते। अच्छा किसी को छूने नहीं देते आप लोग?
नहीं अच्छा, सब पहले पढ़ाई करने जब आते हैं तो यही सिखाई रखी जाती है पहले? जी, नहीं उससे पहले भी रखना चाहिए। रखना चाहिए। जी हाँ। जी, सबको माना तो गया सबको, मगर नहीं रखे तो मैं क्या, हाँ। और सबको भी रखना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बता रहे हैं कि रखना चाहिए, और ये हमारे साथ बच्चे और भी हैं, सब लेकिन बोलना कोई नहीं चाह रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम बताओ? हरिओम पाठक। तो क्या बता, क्या करेंगे? जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं, शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन कर सा जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल, और जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। अर्थात सबसे पहले यही आया है कि शिखा जिसकी धरोहर है, मतलब जो भी ब्राह्मण है, जो भी वेद पाठी हैं, शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए है कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। ब्राह्मण ऐसा हो जिसकी शिखा में शिखा का महत्वपूर्ण है, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। अब और क्या नाम है भैया? सिद्धार्थ शुक्ल। अच्छा, आप बताएं, आप यहाँ पढ़ाई करते हैं, शिखा का कितना महत्व है आपके? शिखा से बहुत महत्व, जैसे कि शिखा एक तेज का प्रकाश है। जैसे कि इंसान कुछ चीज भूलता रहता है, शिखा एक ऐसा चीज है जिससे शिखा जो मतलब शिखा छूने के बाद यही होता है, मतलब शिखा स्पर्श करके जो आप भूलते हैं याददाश्त है, इससे याददाश्त भी तेज होती है। शिखा से एक याददाश्त भी तेज होती है। किसी से आप पूछिएगा, शिखा आपको यही महत्व अच्छा, बताएगा। आप लोग जब आते हैं तो गुरु जी लोग आप लोग को शिक्षा देते हैं, तो शिखा का ही महत्व बताते होंगे ना? जी, शिखा हमेशा मतलब खुला शिखा नहीं रखना चाहिए, हमेशा बांध के मतलब बंधन में रहना चाहिए। जैसे इंसान देखो, इंसान खुले में रहता है तो बहक जाता है इधर उधर, वैसे शिखा भी एक बंधन में रहना चाहिए, इसे खुले में नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल। ये संस्कृत जो विद्यालय है, जो वहाँ के कर्मकांड है, बटुक हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो जिन्होंने शिखा के महत्व को लेकर साफ तौर पर बताया कि शिखा जो होती है उनके जीवन में एक तेज होती है, इसका एक बड़ा महत्व होता है, और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी इनकी शिखा के साथ खिलवाड़ करता है, मान लिया जाता है कि उनके साथ खिलवाड़ किया है, और यह बेहद ही दंडनीय है। वहीं शंकराचार्य के बटुकों के साथ जो प्रयागराज में हुआ, उसके कृत्य को भी लोगों ने बताया कि इस तरह की हरकत नहीं करनी थी, और इसके लिए प्रशासन और सरकार को माफी मांगनी थी। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।